सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दी जा सकती है। नवाज शरीफ के केस में फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, सियासत के लिए अहल हो गए साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू और जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरे कार से तजावुज किया। एक्ट आइन के खिलाफ और वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं कि इस कानून को आइन से हम आन कर दिया जाए। जजिस ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को महफूज करदा फैसला सुना दिया। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमा साजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। अदालती फैसले के मुताबिक साइलिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना शुरू कर देंगे। इस बात को सामने रखे बगैर कि जो फैसले दिए गए उन पर अमल दरामद भी हो चुका। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का 33 सफ़ात का इजाफी नोट भी शामिल। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात में मुतासरा फरीक को 60 दिनों में अपील का हक दिया गया। अपील सुनने वाले बेंच में जजिस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजिस से ज्यादा होना लाजिम करार दी गई। एक्ट का इत्तलाक मिलते जुलते कानून ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत होना था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने एक्ट को चैलेंज किया था, जबकि अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की। के फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तहयात नाअहली के खात्मे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को वतन वापस आते ही जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट का कलअदम करार देने से कोई परेशानी नहीं। नून लीग सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक फैसला पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। कायदे ऐवान सेनेट इसाक डार की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुनेगा। उसूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। आज के फैसला का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट में होगा। लीगी रहनुमा साद रफीक ने वाज़ेह कर दिया। मियां नवाज शरीफ आइंदा माह वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इलेक्शन में कामयाबी मिलने पर 34 मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे। वज़ीर आज़म की निजी टीवी से गुफ्तगू। इंतखाबात कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के करार दे दी। PTI को आईनी स्टेट करार देने से मुतालिक बयान की तरदीद भी कर दी। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आज फिर बैठक करेंगे। शहबाज शरीफ का मामला आज हल होने के लिए पुरुम्मीद। राजा रियाज ने 3 नाम वज़ीर आज़म को दिए। सादिक संजरानी और जलील अब्बास जिलानी निगरां वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। तसद्दुक जिलानी और कामरान टेसूरी भी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। पूरी काबीना ने मुराद अली शाह की खदमात को सराहा। डेस्क बजाकर दाद दी गई। सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए गए। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर मालिकान को टाइटल दे रहे हैं। ये सब काबीना की मेहनत से ही मुमकिन हुआ। मुराद अली शाह का अलविदाई खिताब। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना आज डी नोटिफाई हो जाएगी। तमाम निगरां वज़रा गैर सियासी थे। जानिबदारी का इल्जाम गलत था। गवर्नर गुलाम अली की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट के कायमा कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। कौमी असम्बली तहरीर हो चुकी। वज़ीर आज़म और वज़रा दफातर में नहीं। निगरां वज़ीर आज़म और काबीना का अभी तकर्रुर होना है। निगरां वज़ीर आज़म और काबीना की तकर्रुरियों तक इजलास मुनक्किद नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI की जिना हाउस में जलाओ घिराव समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म की अदम पेशी पर जमानतें खारिज की। शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाज से माजरत कर ली। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। शहरियार आफरीदी इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। खातून अव्वल नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज। 3 दिन से इत्तेफाक अस्पताल मॉडल टाउन में ज़ेर इलाज। वज़ीर आज़म हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज अस्पताल में मौजूद। मली में कैथरीन नेशनल पार्क को खत्म करके हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी के जवाब जमा न कराने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बरहम जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी खुद पेश होकर वजाहती बयान दें और जवाब जमा कराएं। अदालत का हुक्म। पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर जाने का रुझान बढ़ गया। पासपोर्ट बनवाने वालों की यौमिया तादाद 40,000 तक जा पहुंची। पासपोर्ट का इजरा बैकलॉग का शिकार। नॉर्मल पासपोर्ट महीनों और अर्जेंट 20 दिन से जायद लेट होने लगे। दरखास्तों की भरमार से लाखों पासपोर्ट ताखीर का शिकार। भावल नगर में दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने से फसटे तबाह। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। 4000 से जायद फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एक शख्स सैलाबी रैली में बह गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
12 से 27 अगस्त तक गैस फील्ड की मेंटेनेंस पर काम होगा। 8 दिन गैस फील्ड का मुकम्मल शटडाउन होगा। 4 दिन 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। सुई सदरन के सार्फिन मुतासिर होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी हफ्ते भी महंगाई बढ़ गई। शरह में 0.69% इजाफा, मजमूई शरह 30.82% तक पहुँच गई। आटा, चीनी, दालें, मुर्गी और सब्जियां महंगी हो गईं। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में $15 पैसे महंगा, कदर $287.75 हो गए। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गली कूचों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। बैजेस और कौमी परचमों वाली मलबूसात की मांग बढ़ गई। ज्वेलरी, बैंड्स और चांद सितारों वाली टोपियां भी तवज्जो का मरकज। लाहौर के लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन कौमी परचम नस्ब करने की तैयारी। परचम की तनसीब पर हुकूमत का 1 पैसा खर्च नहीं होगा। परचम की तनसीब निजी शोबा करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। न्यू टाउन थाने की हुदूद में अगवा 12 साल बच्चा बाजियाब। बच्चे को बाफ मलिर ब्लॉक ए के मकान में कैद रखा गया था। SSP कोरंगी के मुताबिक अहले इलाके की इतला पर अल-फलाह पुलिस ने कार्रवाई की है। बच्चा नींद बेहोशी की हालत में पाया गया। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। सोभराज अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल पीडियाट्रिक यूनिट और आजम बस्ती में मदर एंड चाइल्ड सेंटर कायम होगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक दोनों इदारे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के तहत कायम किए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का भारतीय घिनौना मंसूबा बेनकाब। भारत मकबूजा वादी में फौजी तनसीबात बढ़ाने लगा। भारतीय वज़ीर दिफा 74 नए फौजी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम अक्सरियत कम करने के लिए गैर मुकामी हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में बसाने के इक़दाम शुरू। ईरान ने 5 अमरीकी शहरियों को रहा कर दिया। तमाम अफराद घरों में नजरबंद। वतन वापसी के लिए बातचीत जारी। अमरीकियों की रिहाई के मुआहदे का ईरान पर पाबंदियों से ताल्लुक नहीं। किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर आलमगीर ने जिंदगी की 68 बहारें देख लीं। लेजेंड गुलकार ने कई दहाइयों तक टीवी, फिल्म और स्टेज नगरी पर राज किया।